हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट देयर सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल। दैट्स मीन कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उनकी सर्विसेज से रिलेटेड एक बिल जो है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है, बहुत ही माइनर से चेंजेस आए, लेकिन वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, आपके अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस बिल की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि हाई कोर्ट के जो जज है वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट किए। तो कुछ पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके बिल में चेंजेस आए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले तो जो बिल की डिटेल्स हैं उसमें क्या है। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? लोकसभा में। उसके बाद द बिल अमेंडमेंट द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1994। जो हाई कोर्ट के जो बिल में अमेंडमेंट हुआ है वो है हाई कोर्ट के जजेस का सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954 और एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958। यानी कि यहाँ पे दोनों के में ही चेंजेस हुए, इसलिए हाई कोर्ट के जो जजेस का सैलरी एंड कंडीशन सर्विस एक्ट है वो है 1954, एंड जो सुप्रीम कोर्ट का जिसका सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है वो है 1958। ठीक है, सो इन दोनों में ही चेंजेस आए हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाई कोर्ट। हम पहले तो ये जानेंगे कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है वो कैसे होती है। पहला तो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2.7 of the constitution, it it states that the judge of a high court shall be appointed by the president in consultation with the chief justice of India, the governor of the state। यानी कि हाई कोर्ट के जज की जो भी अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट के लिए हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट हो रही है वहां के राज्यपाल से और इंडिया के चीफ जस्टिस के साथ एक कंसल्टेशन होती है, यानी कि उनसे परामर्श ली जाती है। उसके बाद ही हाई कोर्ट के जज की क्या होती है? नियुक्ति होती है, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग होती है। ये है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217। उसके बाद जो उनकी रिटायरमेंट की एज होती है वो क्या होती है? 62 ईयर्स होती है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके हाई कोर्ट के जज की। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट के जज की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the Chief Justice of India and the Judge of the Supreme Court are appointed by the President। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति इनको चुनते हैं अंडर क्लॉज 2 आर्टिकल 124। यानी कि 124 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो क्या होती है? 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर अपॉन अटेंडिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है की पॉइंट्स अब क्या है। अब हम आते हैं अपने बिल पे। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि आपके बिल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। पहले तो क्या है कि ये जो बिल है ये कब दिया गया था? सबसे पहले 30 नवंबर ऑफ 2021 को लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद जब ये 30 नवंबर 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो उसके बाद ये लोकसभा में कब पास हुआ था? यानी कि 8 दिन बाद, यानी कि 8 दिसंबर 2021 को। उसके बाद कहाँ पास हुआ? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका राज्यसभा होगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका क्या होगा? राज्यसभा। ठीक है,
13 दिसंबर 2021 को ये कब पास हुआ था, राज्यसभा से। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, अब आपके मेन पॉइंट आते हैं बिल के, जो कि है द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। The High Court and the Supreme Court Judges' Salaries and Condition of Service Amendment Bill 2021 was introduced in the Lok Sabha and on 30 November by the Minister of Law Justice Mr. किरण रिजिजू। यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसका जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाई कोर्ट और एंड जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिस्टर किरण रिजिजू ने, जो कि आपके मिनिस्टर है लॉ एंड जस्टिस के। उसके बाद इट सीक्स टू ब्रिंग क्लैरिटी ऑन व्हेन सुप्रीम कोर्ट and high court judges are entitled to an additional quantum of pension or family pension on attending a certain age। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, इसको इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है उनको जो एक एडिशनल पेंशन मिलती है, ठीक है। तो उनको मतलब कि उनका एक क्या क्राइटेरिया रहेगा, उनको किस तरह से ये पेंशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि उनको पेंशन मिलना या उनकी फैमिली को पेंशन मिलना। फैमिली को पेंशन कब मिलती है? जब जब गवर्नमेंट जॉब में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या एक एडिशनल जो एक तरीके से मात्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, कितनी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। द बिल क्लैरिफाइज दैट द इंक्रीज इन पेंशन ऑफ रिटायर्ड जजेस which come after attending a certain age shall be implemented from the first day of the month each which they complete the age specified and not from the first day of his एंटरिंग द एज स्पेसिफाइड। यानी कि इस बिल में एक एज को स्पेसिफाई किया गया है कि जब भी कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जब वो रिटायर्ड होंगे तो वो जो एक स्पेसिफाई एक एज का क्राइटेरिया बनाया गया है, जैसे ही वो एज लगती उसके पहले दिन से ही वो क्या होना शुरू हो जाएगी, उस मतलब कि जो भी उनका क्राइटेरिया रखा गया है पेंशन मिलने का, जो भी एडिशनल पेंशन मिलनी है, तो वो उसी दिन से ही वो ऐड होना उनके पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जब वो जो कैटेगरी एज की डिफाइन करी गई है, जो कैटेगरी एज की बनाई गई है, वो जैसे ही उसकी एज का पहला दिन होगा, दैट्स मीन कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थ डेट होती है 1 जनवरी 1994, तो उस हिसाब से जैसे ही आप रिटायर्ड होते हैं, तो अगर आपका जो क्राइटेरिया इन्होंने अब एज का बनाया हुआ है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो जैसे ही आप उस एज का क्राइटेरिया उस दिन टच करेंगे, उसी दिन से ही आपको एडिशनल पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट जजेस Salaries and Condition of Service Act 1954 and the Supreme Court Judges Salary and Condition of Service Act 1958 regulate the salaries and condition of service of the judge of high courts and the Supreme Court। यानी कि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें किसमें चेंजेस आए हैं, हाई कोर्ट जजेस का जो एक्ट है 1954 एंड जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस का एक्ट है वो है 1958, ठीक है। तो इसी में आपके सारे चेंजेस आए हुए हैं। उसके थ्रू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2009, तो जो हाई कोर्ट का जो एक्ट है उसमें जो हाई कोर्ट का एक्ट है 1954, उसमें कौन से अमेंड सेक्शन में अमेंड हुआ है, 16B, ठीक है। उसके बाद और जो ये आपका क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट है, उसमें किस में हुआ है, 17B, सेक्शन 17B। अब उसके बाद आता है द 2009 एक्ट एम्स टू प्रोवाइड दैट एवरी रिटायर्ड जज ऑन आफ्टर हिज डेथ द फैमिली विल बी इंटाइटल्ड टू एन एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑफ फैमिली पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द स्केल स्पेसिफाइड देयर इन। यही चीज जो अभी मैंने आपको बताई थी कि जितने भी रिटायर्ड जज होंगे, ये सिर्फ यहाँ पे जो अमेंड हुआ है ये सिर्फ रिटायर्ड जजेस के लिए, क्योंकि पेंशन किसको मिलती है, रिटायर्ड पर्सन को मिलती है। तो या तो रिटायर्ड जजेस को मिलेगी कि जो उन्होंने एक स्पेसिफाई एज डिफाइन करी हुई है एडिशनल पेंशन के लिए, या तो उनको मिलेगी, या तो फिर अगर उनकी डेथ के बाद उनकी किसको मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन को मिलेगी। उसके बाद अकॉर्डिंगली द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन टू रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग सेक्शन 2 कंप्लीटिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स 85 ईयर्स 90 ईयर्स, यानी इन्होंने 5 कैटेगरी डिफाइन करी हुई है, ठीक है। 80 ईयर्स
85 years, 90 years, 95 years और 100 years. As the case may be, the additional quantum increase with the age. यानी कि जैसे ही वो 80 years टच करेंगे तो उनका 20% रहेगा, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती आएगी, यानी कि मिनिमम 80 है और 180 है और मैक्सिमम 100 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है एडिशनल पेंशन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पेंशन का इंक्रीमेंट बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जैसे जैसे वो उस एज को टच करते जाएंगे उस हिसाब से जो भी इन्होंने अपना एक स्पेसिफाई किया हुआ है स्केल, उस हिसाब से इनका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये था आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट बिल 2009 ये आपका है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें आपकी सारी डिटेल है, और अभी मैं बहुत जल्दी ये कॉल बिल के ऊपर वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि कौन कौन से बिल अभी तक आपके 2021 में आए हुए हैं। और भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो किसी तरह के वीडियो की, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे भी काफ़ी हेल्प होगी। एंड मेरी एक वेबसाइट भी है जहाँ पे मैं फ्री में क्विज अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस पर ज़रूर क्लिक करें। यहाँ पे लॉ एंड जीएस के क्विज है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।